Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, describe functions of squamous epithelial tissue. Question में कह रहे हैं कि हमें squamous epithelial tissue के functions को describe करना है. तो इस question का key concept क्या हो जाएगा? इस question का key concept would be squamous epithelial tissue. Squamous epithelial tissue. Squamous epithelial tissue कहाँ पाए जाते हैं? It is found in the covering of our body as well as covering of certain internal organs. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? They are found in covering of body and lining of some internal organs. ओके और यहाँ पे ये फंक्शन क्या करते हैं? अभी हमने देखा दैट दे फॉर्म कवरिंग ऑफ बॉडी, मतलब ये बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में एक बैरियर की तरह प्रेजेंट है. ठीक है, बॉडी को कवर करके रखा है, मतलब ये बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में एक बैरियर की तरह है. सो इसका पहला फंक्शन होता है दैट इट प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस. ठीक है, पैथोजेंस बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाते क्योंकि स्क्वामस एपिथेलियल की जो लेयर है वो एक बैरियर की तरह प्रेजेंट है. सो इट प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम पैथोजन एंड डेसिकेशन मतलब स्कार्सिटी ऑफ वाटर एंड डेसिकेशन जब पानी की कमी हो जाए. ओके इसका सेकंड फंक्शन क्या होता है? इसका सेकंड फंक्शन है दैट इट फॉर्म्स डिफ्यूजन मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू डिफ्यूजन हो सकता है. डिफ्यूजन मतलब सर्टेन मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू इट. डिफ्यूजन मेम्ब्रेन. अब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाने की क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बना सकता है. इट हैज द एबिलिटी टू अलाउ गैसेस टू पास थ्रू इट. डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मतलब सर्टेन मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू पास करवा सकता है. तो यही डिफ्यूजन मेम्ब्रेन गैसियस एक्सचेंज अलाउ करता है. गैसियस एक्सचेंज इन एल्वेओलाई. लंग्स में एल्वेओलाई प्रेजेंट है. इन एल्वेओलाई के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, राइट. कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है, O2 अंदर आ जाता है. तो ये प्रोसेस जो है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है. ये अपने थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को पास करने देता है. डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है? It allows filtration in किडनी में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है. इन नेफ्रॉन्स में जो ब्लड एंटर करता है उसकी फिल्ट्रेशन होती है और जो ब्लड में प्रेजेंट सब्सटेंसेस है वो इस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर सकते हैं, इस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू फिल्टर आउट कर सकते हैं. ओके तो दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू के? कि सबसे पहला तो है प्रोटेक्शन और दूसरा है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.